हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम देखेंगे आज 50 प्रश्नों की सीरीज़ में प्रैक्टिस सेट 6 के पार्ट 2 को। तो आइए देखते हैं। मादक द्रव्य प्रयोग से संबंधित प्रबलीकरण के सिद्धांत से स्पष्ट करता है। मादक द्रव्यों में उत्पन्न आनंददायक सेवाएं के प्रयोग को प्रबलीकृत करती है। सामाजिक पर्यावरण से औपचारिक संबंधों को या दूसरे व्यक्तियों से सीखे हुए व्यवहार को या व्यक्ति के शक्ति की आवश्यकता तो मादक द्रव्य प्रयोग के संबंधित प्रबलीकरण का सिद्धांत हमें मादक द्रव्य से उत्पन्न आनंददायक संवेदनाओं के प्रयोग को प्रबलीकृत करता है। अगला, किसने कहा कि एक त्रुटि एवं अत्यधिक सरलीकृत सुझाव देना है कि महिलाओं से संबंधित उदारीकरण एवं अपराध में बढ़ती हुई भागीदारी के मध्य प्रत्यक्ष संबंध है। तो WC रेगलेस का मानना है कि यह एक त्रुटिपूर्ण एवं अत्यधिक सरलीकृत सुझाव है कि महिलाओं से संबंधित उदारीकरण एवं अपराध में बढ़ती हुई भागीदारी का मध्य प्रत्यक्ष संबंध है। मतलब उदारीकरण बढ़ रहा है तो अपराध भी बढ़ रहा है। अगला, गतिशीलता आत्मीयता को कम कर देती है तथा व्यक्तियों के सामाजिक अलगाव एवं अकेलापन को बढ़ा देती है। यह कथन संबंधित है। तो यह कथन हमारा सोरोकिन से संबंधित है कि गतिशीलता आत्मीयता को कम कर देती है और व्यक्तियों के मनोसामाजिक अलगाव और अकेलापन को बढ़ा देती है। अगला, तो सोरोकिन मानते हैं गतिशीलता नैतिक विघटन को जन्म देती है और आत्मीयता को कम करती है। यह आत्मीयता को कम कर देती है, व्यक्तियों के मनोसामाजिक अलगाव अकेलापन को बढ़ाती है। मैकी मैरियट ने एक अवधारणा जिसको भारत में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या हेतु अपनी सार्वभौमिकरण की अवधारणा के विपरीत रखी है। तो वह क्या है? तो मैकी मैरियट सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण अवधारणा की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? MS गोरे, TK उम्मन, MN श्रीनिवास या योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS गोरे। MS गोरे की अन्य पुस्तक है सोशल वर्क एंड सोशल वर्क 1965, सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज 1968, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया 1982 या सम एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट 1985। यह MS गोरे की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला, मैक्सिको के समुदायों के अपने अध्ययन में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने किन अवधारणाओं का उपयोग किया है? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, परंपरागत एवं आधुनिकता, लघु एवं बृहद परंपराएं, तो पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण। तो रॉबर्ट रेडफील्ड लघु एवं बृहद परंपराओं की बात करते हैं। लघु एवं बृहद परंपरा दो जुड़वा अवधारणाओं का प्रतिपादन रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपने कृषक समुदायों के सांस्कृतिक जीवन के विश्लेषण के एक पद्धति के रूप में की है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विधान का एक उदाहरण नहीं है? अस्पृश्यता निवारण निरोधक, अनैतिक कार्य दबाव अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो ये तीनों सामाजिक अधिनियम है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में है सैनिक या सुरक्षा संबंधित वैधानिक अधिनियम है। अगला, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब बनाया गया? 1976, 1978, 1979, 1980। तो 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम को बनाया गया। दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक MM मिचारल है। तो MM मिचारल। आंद्रे गुन्नार फ्रैंक के मतानुसार विश्व में किसका प्रभुत्व है? यह फ्रैंक है। फ्रैंक, आंद्रे गुन्नार फ्रैंक। समाजवाद एक महान नगरीय केंद्र, साम्यवाद या एक महान औद्योगिक केंद्र। तो फ्रैंक के अनुसार एक महान नगरीय केंद्र विश्व का प्रभुत्व है इस समय। अगला, फ्रैंक ने विश्व के
विकसित पूंजीवादी देशों में मेट्रोपोलिस एशिया, दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका औपनिवेशिक राज्यों के बीच एवं औपनिवेशिक संबंधों के व्यवस्थित सिद्धांत को विकसित किया। उन्होंने विश्व पर प्रभुत्व के संदर्भ में मेट्रोपोलिस को महत्वपूर्ण बताया है, अर्थात महानगरी को महत्वपूर्ण बताया। अगला, पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना, या लोगों के राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, या लोगों के विकास मूलक प्रशासन भागीदारी को योग्य बढ़ाना। तो कृषि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी को बढ़ाना है। अगला, पंचायती राज व्यवस्था का दो मुख्य उद्देश्य हैं, शक्ति का विकेंद्रीकरण, विकास कार्यों के लिए शक्ति का विभिन्न स्तरों पर विभाजन और गांवों का विकास। अगला, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, गरीबी हटाओ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यह कथन हमारा संबंधित है, सूची 1 को सूची से सम्मिलित करना है कूटों की सहायता से। मादक द्रव्य व्यसन, यह एक व्यक्तिगत विघटन की घटना है, तो A का 4 हो जाएगा, A का 4 चारों में है। तलाक, यह एक पारिवारिक विघटन की घटना है, तो यह 3, 4 और 3। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए दिए गए कूटों की सहायता से। मादक द्रव्य व्यसन हमारा व्यक्तिगत घटना से संबंधित है, तलाक हमारा पारिवारिक घटना से संबंधित है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और जबकि भ्रष्टाचार एक सामुदायिक विघटन है और शीत युद्ध हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय विघटन से संबंधित है। अगला, पूर्वांचल के गठन की मांग की प्रतिनिधित्व करती है। अंतर प्रांतीय क्षेत्रीयता, प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता, या प्रांत के ऊपर क्षेत्रीयता, पृथकवादी क्षेत्रीयता। तो यह प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता की मांग करती है। निम्नलिखित में कौन आदर्श शून्यता इनामी के सिद्धांत से संबंध नहीं है? रिचर्ड कोहलार्ड, लियो सरोल, रॉबर्ट मर्टन, डेनिस एच रोंग। तो डेनिस एच रोंग हमारा विचलन के सिद्धांत अर्थात एनोमी के सिद्धांत से संबंधित नहीं। इसके अलावा पार्सन्स, लियोटार्ड, मुचिसी, सोरल ने मर्टन के एनोमी सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। भारत में HIV संक्रमण का प्रथम मामला कब मिला? तो भारत में HIV संक्रमण का प्रथम मामला मई 1986 में महाराष्ट्र के पुणे में पाया गया था। किसका मत है जनता में भूखमरी का प्रकोप बढ़ा तो सहवास बढ़ेगा? तो जाउसे जे द कैस्ट्रो ने स्पष्ट किया, जब अधिकांश लोग निरंतर भूख से त्रस्त रहेंगे तो इसका प्रभाव शारीरिक भूख में वृद्धि देखी जाती है। भारत में संविधान के किस धारा में व्यक्त है कि 14 वर्ष के नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा अथवा किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्ति नहीं होगा? तो यह भारत की धारा 24 में है कि अनुच्छेद 24 के अनुसार बालकों के सुरक्षा के विशेष उपबंध है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आज भी करोड़ों बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। स्वर्ण जयंतकारी ग्राम स्वराज योजना SGSIY को प्रवर्तित किया गया है 1 अप्रैल 1999, 11 अप्रैल 2000, 21 अप्रैल 1998 या 30 अप्रैल 2001। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था। अगला, किसने वैश्विक विश्व चेतना के एक संपूर्ण रूप के में तीव्रता प्रदान करता है? गिडिंग्स, रॉबर्टसन, धनाग्रे या एम फेरांटी? तो रॉबर्टसन का कथन है कि वैश्वीकरण विश्व चेतना के एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में ब्राह्मण या विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं? ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता
ईवी स्वामी नायर थे। अगला, दायां भाग साधारणतः अनुसरण किया जाता है राजस्थान, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में या महाराष्ट्र में। तो दायां भाग मुख्यतः पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। पितृवंशी हिंदू परिवार में उत्तराधिकारी विरासत के दो मुख्य संप्रदाय हैं, मिताक्षरा और दायां भाग, जिनमें प्रवर्तक विज्ञानेश्वर और जिमूत वाहन है। मिताक्षरा के प्रवर्तक विज्ञानेश्वर और दायां भाग के प्रवर्तक जिमूत वाहन जी हैं। दायां भाग मुख्यतः असम और बंगाल में प्रचलित है। किसका मत है कि चिकित्सा रोगी संबंध सामाजिक संबंध के एक विशिष्ट प्रारूप हैं? इरविंग जोला, इरविन गॉफमैन, टालगट पार्सन या एडमंड सुचमैन। तो चिकित्सा रोगी संबंध सामाजिक संबंध का एक विशिष्ट प्रारूप है। यह कथन हमारा टालगट पार्सन से संबंधित है। सावयव एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध के अध्ययन को कहा जाता है वनस्पति शास्त्र, पारिस्थितिकी, भूगोल या टोपोलॉजी। तो सावयव और उसके पर्यावरण के बीच संबंध के अध्ययन को हमारा पारिस्थितिकी के अंतर्गत रखते हैं। अगला, कॉलिन्स के अध्ययन को किसके नाम से जोड़ा जाएगा? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजुमदार या जी.एस. घुरिये। तो जी.एस. घुरिये ने कोलिस या कोली जनजाति का अध्ययन किया था। अगला, भारत में खड़िया जनजाति के लोग संबंध रखते हैं। तो खड़िया जाति के लोग संबंध छोटा नागपुर के पठार से संबंधित हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में खड़िया जनजाति पाई जाती है, जो छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला, मर्टन के अनुसार विचलन परिणाम है अपर्याप्त समाजीकरण, व्याधिकी व्यक्तित्व का, संस्कृति एवं समाज का या समाज के मूल्यों का। तो मर्टन के मतानुसार विचलन संस्कृति एवं समाज से संबंधित है। मर्टन के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संरचना उस संरचना में विद्यमान लोगों को सामाजिक विचलित व्यवहार को दबाव दे बनाती है। अगला, निम्नलिखित में किसने न्याय के विभेदक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो जॉन रोली ने न्याय के विभेदक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जॉन रोली। अगला, निम्नलिखित में से एक ईश्वर एवं धर्म एक जाति के नए धर्म प्रचार किया है। तो यह श्री नारायण गुरु स्वामी ने एक ईश्वर एवं धर्म एवं एक जाति के नए धर्म का प्रचार किया है। अगला, पंचशील उपागम का प्रस्ताव दिया है। तो पंचशील उपागम का प्रस्ताव हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देते हैं। अगला, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। वार्षिक विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो वार्षिक विश्व जनसंख्या दिवस हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। निम्नलिखित में से किस एक को भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय की आत्मा कही है? तो हृदय की आत्मा भीमराव अंबेडकर संवैधानिक प्रतिकार के अधिकार को कहते हैं। संविधान रचना के समय डॉक्टर भीमराव ने अनुच्छेद 32 के उपबंध को संवैधानिक प्रतिकारों के अधिकारों के संविधान के मूल आत्मा के रूप में व्याख्या या बताया है। अगला, भारत में अनुसूचित जनजातियों में सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो यहाँ अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है। तो अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण दिया जाता है, जबकि अनुसूचित जाति को 15%, ओबीसी को 27% दिया जाता है। और नए क्राइटेरिया में EWS इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को 10% आरक्षण प्राप्त है। काहिरा में जनसंख्या सम्मेलन हुआ। तो काहिरा में जनसंख्या सम्मेलन 1994 में हुआ था, जिसे वैश्विक जनसंख्या सम्मेलन 1994 के रूप में जानते हैं। किसका दृष्टिकोण आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है? यह कथन हमारा जूलियन हैबरमास से संबंधित है। अगला, आत्मवाचक भूमिका ग्रहण की अवधारणा सृजन करती है। तो आत्मवाचक भूमिका ग्रहण की अवधारणा हमारा G.H. मीड से संबंधित है।
जो कि कुले के आत्मदर्पण सिद्धांत के समरूप है। अगला, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया है। ज्योतिबा फूले माली की जाति के थे। 1973 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। किसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य के सहयोग का विधिक प्रारूप है? तो ग्रामीण जीवन अन्य के क्षेत्रों में सामाजिक जीवन के सहयोग का विधिक प्रारूप है। यह कथन हमारा एनडीएन धनागरे से संबंधित है। किसने कहा है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त काम्टे, ई कॉम्ट या दुर्खीम? तो अगस्त काम्टे का मानना है कि सामाजिक संगठन एक सामाजिक सहमति है। अगला, कृषक समाज में सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु एवं बृहत परंपरा के अवधारणाओं की रचना की है? तो यहाँ रचना की बात कर रहा है, तो यह रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे। जबकि मिल्टन सिंगर और मैकी मेरियट ने भी लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा के अध्ययन किया है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक ने समाज को संरचना एवं प्रकार के सामंजस्य युक्त सामाजिक सावयव के रूप में देखा है? समाज को संरचना एवं प्रकार के सामाजिक सावयव के रूप में हमारा हर्बर्ट स्पेंसर देखते हैं। समाज के सर्वोत्तम रूप को समझने के लिए स्पेंसर ने समाज की तुलना सावयव की भांति सामाजिक संरचना एवं प्रकार के सामंजस्य को बताया है। निम्नलिखित में से कौन एक जनजाति समाज संबंधित नहीं है? अंतर्विवाह, एकल सामाजिक विवाह, सामान्य भूभाग या संरचित असमानता? तो इसका हमारा हो जाएगा डी। यहाँ पूछा है जनजाति समाज से संबंधित नहीं है, तो संरचित असमानता, जो जनजाति समाज में समानता पाई जाती। जनजाति समाज में अंतर्विवाही, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एकल सामाजिक श्रेणी होती है और जनजाति समाज में असमानता नहीं पाई जाती, परंतु वह संरचित होती। असमानता पाई जाती है किंतु संरचित नहीं होती, अर्थात श्रेणीबद्ध नहीं होती। किसने कहा कि प्राथमिक समूह मानव संस्कृति की नर्सरी है? तो यह कथन हमारा कुले से संबंधित है। देखते हैं, कुले दिया है। हाँ, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा कि प्राथमिक समूह मानव की नर्सरी है या कुले से संबंधित है। किसने कहा कि तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं वरन स्वयं समाजशास्त्र है? तो यह कथन हमारा इमाइल दुर्खीम से संबंधित है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा न होकर एक स्वयं ही समाजशास्त्र है। अगला, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान एवं है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं? तो किसने समाजशास्त्र को सैद्धांतिक विज्ञान माना है, न कि व्यवहारिक विज्ञान? तो रॉबर्ट रेडफील्ड के कथन है कि समाजशास्त्र एक परिशुद्ध एवं सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं। अगला, मनुष्य पूर्णतया समाज का उत्पाद है जबकि स्त्री एक अधिक सीमा तक प्रकृति का उत्पाद है, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन हमारा रॉबिन फॉक्स से संबंधित है कि मनुष्य पूर्णतया समाज का उत्पादक है और स्त्री प्रकृति की उत्पाद है। अगला, माता पिता का सम्मान पाते हैं मालाबार के नायरों में, कम सम्मान पाते हैं माता पिता का कम सम्मान पाते हैं मालाबार के नायरों में, हिंदुओं में, एकिस्मो में या भीलों में? तो यह एकिस्मो में। एकिस्मो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स कैरिबियाई इंडियंस के कुछ समूह हैं जो कि वृद्ध व्यक्तियों और शिशुओं को जान से मारने देने की प्रथा प्रचलन है इनमें। अगस्त काम्टे ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की रचना की है। तो अगस्त काम्टे ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की रचना 1838 यहाँ पे है, 1838 में की है। राइट आंसर भी। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, यह किसका कथन है? तो यह कथन रॉबर्ट रेडफील्ड से है कि लघु समुदाय मानव इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलन स्वरूप है। तथा रॉबर्ट रेडफील्ड यह भी कहते हैं कि व्यक्ति लघु समुदाय में पैदा होता है और जीवन पर्यंत उसी में रहता है, वही उसी में मर जाता है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं।
वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।